आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है प्रश्नावली 4 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिए प्रश्नावली 4 आपकी कौन सी है? ग्राफ की प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली है? ग्राफ की। तो आप ऐसे याद रख सकते, तो इस प्रश्नावली का नाम तो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। क्या नाम है? लेकिन आप शॉर्ट में इस प्रश्नावली का नाम याद रख सकते हो ग्राफ। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये इसका एक क्वेश्चन सीधा कितने नंबर का आता है? एक प्रश्न जो आता है वो सीधा 6 नंबर का आता है। ठीक है, और इसमें से आपको 6 में से 6 सबको लाने हैं, क्योंकि कमजोर बच्चा भी ला सकता है और होशियार बच्चा भी ला सकता है। अभी तक जो अपन ने पहले प्रश्नावली का अध्ययन किया था, प्रश्नावली 7वीं और 6ठी साइन कोस थीटा था, वो थोड़ी भारी थी, अपन कह सकते हैं किताब की सबसे भारी, लेकिन वो भारी प्रश्नावली अपन ने पढ़ चुके। अब जो भी आएगी वो एकदम से सरल। अब ये पढ़ी तो इससे सरल अगली वाली आएगी, और उससे सरल क्या आएगी? अगली वाली आएगी। मतलब आपने जो भारी चीज थी वो तो अपन अध्ययन कर चुके, अब सिर्फ अपन की पूरी किताब में जो चीजें बची वो सब क्या एकदम सरल है। अब देखिए अपन ग्राफ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए मैं पहले आपको एक चीज बता रहा हूं ग्राफ के बारे में। सबसे पहले अपन ने एक प्लस बना दिया। अब देखिए इधर जो अक्ष है उसको अपन एक्स कहेंगे, और इस साइड में, ठीक है, अपन कह सकते हैं दाएं साइड में तो x होगा, और बाएं साइड में अपन कह सकते हैं x डैश। फिर देखिए ऊपर y और नीचे y डैश। अब देखिए जहाँ x है वहाँ तो लिखना अपन को प्लस की संख्या से एक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जा सकते हैं। और x डैश है उस साइड में अपन को जो गिनती लिखेंगे वो माइनस के लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। ऐसा कैसे अपन को y डैश नहीं है ना, तो डैश नहीं है तो प्लस की संख्या, और माइनस डैश है वहाँ पर लिखनी है माइनस की संख्या, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखनी। अब देखिए 10वीं क्लास में जो ग्राफ है बहुत आसान है, बस क्या है बिंदु दिया जाएगा और उस बिंदु को ग्राफ में लिखना है, बस इतना आसान है। देखिए मैं एक बिंदु लिखकर बता रहा हूँ आपको, x का मान और y का मान। सबसे पहले आपको इतना सा पता होना चाहिए कि आगे वाला अक्षर होता है वो x का मान होता है, और पीछे वाला जो अक्षर होता है वो y का मान होता है। तो आगे कौन है? 2, तो आगे वाला अक्षर हमेशा x का मान होता है, और जो पीछे वाला अक्षर होता है वो किसका मान होता है? y का मान होता है। पता चलना इतना सा ही पता लगाना आपको सिर्फ ग्राफ में कि आगे वाला अक्षर x का मान है, पीछे वाला अक्षर y का मान। अब देखिए सबसे पहले अपन x का मान देखेंगे। x का मान कितना बताइए? 2। अब इस x वाली लाइन पर इधर अगर माइनस का हो तो इधर देखते, प्लस का है तो इधर देखेंगे। x वाली लाइन पर अपन 2 देखेंगे, तो 2 कहाँ है? देखिए ये रहा। सबसे पहले x का मान देख लीजिए, फिर यहाँ पर अपन की गाड़ी रोक दीजिए, यहाँ आपकी ट्रेन रुक चुकी है। x का मान देखते हैं, आपने क्या रोक दिया? ट्रेन रोक दिए। अब देखिए y का मान कितना है? 3। तो देखिए x का मान देखते हैं, यहाँ पर ट्रेन रोक दिए, अब ट्रेन चलती है सीधी। कैसे चलती है? एकदम सीधी। अब आपको जब तक नहीं रुकना है जब तक 3 नहीं आए। देखिए थोड़ी सी चली, 1 आया, थोड़ी इसके सीध में, जहाँ 2 आया ना x का मान, इससे सीध में चलना आपको। 1 नहीं आया क्योंकि 3 चाहिए अपन को, 2 पर भी नहीं रुकी, 3 जैसे मिली उसके सीध में ट्रेन रोक दो, बस ये ए बिंदु प्राप्त हो गया। किसी को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखिए वापस ये बी बिंदु का मान मैंने लिख दिया, x अक्ष का मान 1 और y अक्ष का मान मैंने ले लिया 3। कितना ले लिया? 3। 4 ले लेते, तीनों भी लिया, 4 ले लेते लो। सबसे पहले क्या करना है? x के मान को देखना है। x का मान 1 है और फिर y का मान, पता है x का मान 1 कहाँ पर है? ये रहा, यहाँ पर आपको रुक जाना है बस। अब x का मान देखने के बाद में आपको क्या चलना है? एकदम सीधा चलना है। माइनस हो तो नीचे, प्लस हो तो ऊपर। तो देखिए y का मान क्या है? प्लस का 4। तो अब मैंने यहाँ 1 पर रुक गया पहले x का मान देखकर, x वाली लाइन में। अब ऊपर जाना है। y का मान 1 आया, कितना चाहिए अपन को? 4। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 के सीध में रुक जाए। तो y के सीध में 4 हो जाने चाहिए, और x के सीध में कितना आ गया? 1। ऑटोमेटिक। कैसे? x के मान को देखा सबसे पहले, फिर सीधे गए और y के मान पर आने के बाद में रुक गए। अभी ये किसी को समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि अपन ग्राफ करेंगे तो उस समय और ज़्यादा अपन को समझ में आने वाला है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब देखिए अपन ग्राफ में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले क्या है, तो वो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि अपन ये 10वीं क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए ग्राफ की जो लाइनें होती है, रेखा होती है, वो 3 टाइप की लाइनें रेखा होती है। पहले अपन पढ़ते हैं प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद रेखा कह सकते हैं अपन, ठीक है, रेखा या रेखा है। दूसरी जो होती है वो होती है समांतर रेखा, और तीसरा नंबर जो होती है वो होती है समपाती रेखा।
अब ये 3 टाइप की जो होती है रेखा है उससे ही अपन के ग्राफ बनते हैं और अलग अलग 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं। कैसे बनते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैं एक समीकरण ली हुई है, ये समीकरण, इस समीकरण को मैं लिखकर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इधर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि उधर तो अपन कुछ और लिखेंगे। तो देखिए ये समीकरण दिख रही है आप सबको, 3x + 2y - 11 = 0। तो ध्यान रखना बराबर के इस साइड में सिर्फ x और y होना चाहिए, संख्या बराबर के इस साइड में नहीं होनी चाहिए। बराबर के इस साइड में क्या होना चाहिए, सिर्फ x और y का मान होना चाहिए। संख्या बराबर के इस साइड में कभी नहीं होनी चाहिए, x और y के पास संख्या नहीं होनी चाहिए। तो संख्या को किधर भेजेंगे, उधर। तो इधर मैं क्या लिखूंगा बोलो, 3x + 2y। 11 किसके, माइनस के, बराबर के इस साइड में क्या होना चाहिए, x और y। तो 11 माइनस के उधर जाएंगे तो किसके होंगे, प्लस के। तो ये 11 हो गए आपके प्लस के, क्योंकि बराबर के इस साइड में अगर कोई चीज माइनस की है तो उस साइड में जाने पर किसकी हो जाती है, प्लस की। और बराबर के इस साइड में सिर्फ 2 अक्षर होने चाहिए, सबसे पहले x और y। संख्या इधर इसके साथ में नहीं होनी चाहिए, संख्या को हमेशा उधर भेजो। अगर ऐसा समीकरण बना हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो सबसे पहले ऐसा समीकरण बनाना पड़ेगा। फिर देखिए सेकंड वाला, 2x - 3y। 11 इधर प्लस का है, साथ में नहीं रखना है, बराबर के उस साइड में भेजना है। इधर अगर ये 10 प्लस का है तो बराबर के उस साइड जाने पर किसका हो गया, 10 माइनस के। तो इधर हो गए 2 हो गए, इधर x और y है, इधर भी आपके x और y है। अब देखिए, अब अपन का पहली है प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेद रेखा की शर्त क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, ये इसकी एक शर्त है, अपनी शर्त का भी पालना करते हैं। देखो कैसे होता है, जो ये पहले ऊपर वाले अपन ने समीकरण लिखी ना, वो आगे वाला होता है a1, उसके जस्ट पीछे वाला होता है b1 और उसके जस्ट पीछे वाला होता है c1। अपन को c की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अपन को सिर्फ a और b की जरूरत है। अगर मैं लिखना चाहूँ आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ये भी इसके कैंसिल आउट होगा, तीनों ही बराबर नहीं होते ना। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं होगा b1/b2 नॉट इक्वल्स टू यानी बराबर नहीं होगा c1/c2। कैसे नहीं होगा वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए अपन ने जो पहले ऊपर वाली समीकरण लिखी है उसका पहला अक्षर a1, सेकंड वाला अक्षर b1, थर्ड अक्षर c1। नीचे वाली जो सेकंड समीकरण लिखी ना अपन ने उसको नाम दे दो, पहला अक्षर को a2, सेकंड अक्षर वाले को b2 और थर्ड अक्षर वाले को नाम दे दो आप c2। दे दिया। अब देखिए कैसे लिखा हुआ, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ऐसे इसको बट्टे में लिखना है, x नहीं लिखना है साथ में, क्योंकि इसकी जो समीकरण का सूत्र होता है ax + bx + c। ठीक है, या बी वाई भी लिख सकते हैं अपन, बी वाई। और देखिए अपन को ए लिखना है, ए कौन है, सिर्फ 3, a1 कौन है 3, b1 कौन है 2 और c1 कौन है 11। ठीक है, a2 कौन है 2, b2 कौन है -3 और c2 कौन है -10। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, x के आगे वाला a1 है, y के आगे वाला b1 है और संख्या जो होगी वो c1 है। नीचे वाले में ऐसा x आगे a2 है, y के आगे b2 है और संख्या क्या होगी c2। 2 समीकरण दिए होंगे आपको, बस a1 b1 और c2 पहचानने ऐसे। अब देखिए ये बट्टे बट्टी में लिखे हुए ऐसे, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, a1 बट्टे में क्या लिखना है a2, ऊपर क्या लिखना है अपन को 3 और बट्टे में क्या लिखना है 2। फिर बराबर लगा देते हो एक बार में। फिर देखिए वापस ऊपर लिखना है b1 और नीचे क्या लिखना है b2। फिर थर्ड नंबर वापस बराबर लगा दिया। ऊपर लिखना है c1 मतलब 11 और नीचे क्या लिखना है c2 मतलब -10 लिख दिए। अब आपको देखना ये कैंसिल कैसे हुए, यहाँ पर देखो कट लगे हुए ना सारे, नॉट इक्वल्स टू बराबर नहीं मतलब, तो ये कैसे हुए देखिए मेरे को बताइए। यहाँ लिखा हुआ 3/2 और 2/3 क्या बराबर है, नहीं। बराबर कैसे होते हैं, अगर यहाँ पर भी लिखा हो 2/3/2 और इधर भी अगर 3/2 होते तो ये बराबर है। अगर इस साइड में भी 3/2 है और इस साइड में अगर 3/2 है तो बराबर का चिन्ह आएगा, लेकिन इस साइड में लिखा हुआ 3/2 और इस साइड में लिखा हुआ 2/3 तो बराबर नहीं है, तो ये हो गया कट, बस इसलिए कट हुआ। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ 2/3 और यहाँ लिखा हुआ 11/10, तो ये भी बराबर नहीं है तो कट। तो ये कब होते हैं, जब रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं। और जब रेखाएं क्या हो, प्रतिच्छेद रेखाएं हो, तो उसका जो उत्तर आता है वो अद्वितीय हल आता है। अब आप सोचोगे अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं ये। ठीक है, एक बार इसको साफ कर देता हूं, आपको समझाने के लिए मैंने बताया पूरा।
फिर अलग से लिख भी दूंगा आपके लिए समीकरण बनाकर। जब आप इस प्रश्नावली में समझेंगे प्रतिच्छेद रेखा तो मैं वहां पर आपको पूरा बताने वाला हूँ वापस। अब देखिए प्रतिच्छेद रेखाएं होती क्या ग्राफ में वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इतना तो समझ में आ गया a1 a2 कैसे कैंसिल हुए समीकरण में, और अद्वितीय हल क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाला। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक ग्राफ बना दिया। इधर संख्या लिख दी 1 2 3, इधर भी लिख दी मैंने -1 -2 -3 -1 2 3 माइनस के, और इधर भी मैं लिख देता हूँ माइनस, इधर वाले प्लस के होंगे, इधर -1 -2 और -3, एक्स अक्ष वाई अक्ष एक्स डैश और वाई डैश। अब देखिए सबसे पहले अपने पढ़ा प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है। मान लें एक रेखा इधर से आई और दूसरी रेखा मान लो इधर से आई, और दोनों रेखाएं आपस में कट गई, ठीक है, दोनों रेखाएं आपस में कट गई, ठीक है, ये दोनों रेखा यहाँ पर। तो एक रेखा तो वापस बना देता हूँ एक बार मैं इसको आपको। एक रेखा मान लो इधर से आई ऐसे, और दूसरी रेखा किधर से आई ऐसे, और ये आपस में दोनों कट गई। कटने पर एक बिंदु का निर्माण हुआ, वो अद्वितीय हल होगा। मतलब आपको जो अद्वितीय हल प्राप्त हुआ, देखो एक रेखा इधर से जा रही थी, कहीं जा रही थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी, दूसरी रेखा भी इधर से कहीं जा रही थी, लेकिन दोनों ने अद्वितीय हल बना दिया, एक हल बना दिया अपना, मतलब एक उत्तर बना दिया कि हाँ एक उत्तर दोनों का निश्चित है, दोनों ने आपस में एक बिंदु पर कट गई। अब देखिए इधर देखिए y इधर मान लिखा हुआ है, तो y का मान तो कितना है 2, और x का मान भी कितना है 2, और आपको पता है x का मान अपन आगे लिखते हैं और y का मान अपन पीछे लिखते हैं। तो x का मान लिखो आगे और y का लिख दिया अपन ने पीछे। तो प्रतिच्छेद रेखा का मतलब दो रेखाएं आपस में कटेगी, और कटने के बाद में जो बिंदु अपन को प्राप्त होगा वो बिंदु अपन का होगा अद्वितीय हल। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। और कब कटेगी, जब मैंने आपको बताया आप इस समीकरण को बट्टा बट्टी में रखो, बट्टा बट्टी में रखते आपको अगर ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो आपकी दोनों रेखाएं आपस में कटेगी। और आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो परीक्षा में सवाल आएगा 100% वही सवाल आएगा जो प्रतिच्छेद का हो। समांतर रेखा का और समपाती रेखा का बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता है। और तीसरा एक और होगा, अपन ये तो तीनों ने अपने ग्राफ की बात की, एक छायांकित ग्राफ और पढ़ेंगे इसी प्रश्नावली में, वो होगी असमीकाय, मतलब छायांकित ग्राफ अलग बनेगा। तो वो तीनों नहीं आने वाले, आपका जो बोर्ड में आएगा वो सिर्फ प्रतिच्छेद रेखा वाला ही ग्राफ आएगा। अपन पूरा प्रतिच्छेद रेखा के बारे में और अध्ययन करेंगे, एक बार थोड़ा सा अपन तीनों को समझ लेते हैं। दूसरा, ये तो मैंने बताया आपको प्रतिच्छेद रेखाएं मतलब आपस में ग्राफ में ऐसे कटेगी। दूसरा होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है मैं आपको बता देता हूं कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के। मतलब अपन कह सकते हैं कि a1 और a2 बराबर होगा, ठीक है, a1 बटा a2 तो b1 बटा b2 के बराबर होगा, लेकिन तीसरा जो होगा वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका देखिए कैसे होगा, और इसका देखिए जैसे इसमें अद्वितीय हल लिखा ना, तो इसमें हो गया अनेक हल। अब आप सोचोगे सर ये अनेक हल क्या होगा, अनेक हल कैसे आएंगे, तो अभी मैं आपको बताने वाला। देखिए समांतर रेखाओं का एक समीकरण लिख देता हूं मैं अपने मन से ही पहले आपके लिए। मैंने लिखा 2x प्लस 4y बराबर 15, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं 4x प्लस 8y बराबर 9, लिख दिया मैंने दो समीकरण। अब देखिए बताइए a1 बटा a2 लिखना है, तो देखो 2 बटा 4, a1 आगे वाली और b1 ये वाली, a1 मतलब ऊपर वाला, b1 मतलब नीचे वाला, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, b1 बताइए 4, b2 बताइए 8, ऊपर वाला a नीचे वाला a2, ऊपर वाला b1 नीचे वाला b2, c1 बटा c2 लिख दिया। अब देखिए इसको काटते हैं, 2 का भाग 2 में एक बार, 4 में 2 बार, 4 का भाग 4 में एक बार, 8 में 2 बार, 3 के पावर से दोनों को भी काट देते, 3 के पावर से 15 कट गए 5 बार, और 3 के पावड़े से 3 का भाग देने पर 15 गए 5 बार, और 3 का भाग 9 में देने पर 3 बार। अब नहीं कट रहे, अब देखिए मेरे को बताओ 1 बटा 2 1 बटा 2, ये दोनों तो बराबर है, क्या तीसरा बराबर आया?
नहीं आया तो तीसरा बराबर नहीं है। जब आगे वाले दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो अपन कह सकते हैं वो एक समांतर रेखा होगा। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ। इसके ग्राफ में दो लाइन आएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी तो दूसरी लाइन भी उसके समांतर ही जाएगी, मतलब दोनों के दोनों लाइनें समांतर जाएगी तो उसे क्या कहेंगे अपन, समांतर रेखा है। अनेक हल अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से अनेक हल नहीं कहेंगे, यहाँ पर कोई हल नहीं कहेंगे, यहाँ पर सॉरी क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, अनेक हल नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं। क्यों नहीं हल, क्योंकि ये आपस में मिलेगी नहीं, और जब तक आपस में नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, और मिलती अगर तो एक बिंदु पर कटती और कटने पर एक हल निकलता, लेकिन ये तो बिंदु रेखा आपस में मिल रही नहीं है तो इसका कोई हल नहीं आएगा। बस समझ में आ गया कि भाई समांतर रेखाओं का कोई हल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आपस में मिलती नहीं, इसलिए उसका कोई हल नहीं। प्रतिच्छेद रेखाओं का हल क्यों निकलता है, कि अद्वितीय हल क्यों निकलता है, क्योंकि वहां पर दोनों रेखा एक इधर से आ रही है, एक दोनों आपस में प्रतिच्छेद होगी और एक बिंदु पर उसका हल निकलेगा, इसलिए अपन कहेंगे अद्वितीय हल। ठीक है। और थर्ड नंबर संपाती रेखा है। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है मैं वो भी बता देता हूं आपको। थर्ड नंबर है अपन की संपाती रेखा। सिर्फ आपको ये समझना है, परीक्षा में ये नहीं आएगा, सिर्फ आपको पता तो होना चाहिए कि संपाती रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, ये सब। संपाती रेखा की शर्त होती है A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, तीनों के तीनों बराबर, तीनों के तीनों बराबर होंगे और जो इसका हल निकलेगा वो निकलेगा अनेक हल। क्या निकलेगा, अनेक हल। अब आप कहोगे कि इसका अनेक हल कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा संपाती रेखा का वो सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। कैसे एक लाइन बनेगी वो भी बताता हूं। देखो पहले इसका मैं एक समीकरण लिख देता हूं आपके सामने, 4x प्लस 8y बराबर 16, फिर 8x प्लस 16y बराबर 32। अब देखिए अपन सबसे पहले इसको हल करते हैं A1 बटा A2 से। A1 मतलब 4, B1 मतलब 8, A1 B2 मतलब 8, B2 मतलब 16। ठीक है, देखिए A1 मतलब 4, A2 मतलब 8, फिर बराबर B1 मतलब 8 और B2 मतलब 16, फिर बराबर C1 मतलब 16 और C2 मतलब 32। ऊपर वाला नीचे वाला लिखना, बस ऊपर नीचे और कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों को अपन कैंसिल करते हैं। 4 से 4 का भाग 4 में एक बार, 8 में 2 बार, 8 का भाग 8 में एक बार, 16 में 2 बार, 32 का 16 का भाग 16 में एक बार, 32 में 2 बार। क्या है बताओ, तीनों बराबर। तीनों बराबर मतलब कौन सा हो गया आपके, संपाती रेखा। और संपाती रेखा में क्या होगा कि अपन इसको इसको दोनों को सरल करेंगे, इस समीकरण और इस समीकरण को दोनों का, तो दोनों की रेखाएं एक ही आएगी। अपन जब ग्राफ करेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। दोनों को हल करने के बाद, हल अभी अपन करने वाले हैं, दोनों को हल करने के बाद में जो रेखा आएगी वो कितनी आएगी, एक रेखा। तो वो एक रेखा अगर प्राप्त हो अपन को दोनों को हल करने के बाद में, तो वो क्या कहलाएगी, संपाती। और मैंने कहा तीनों बराबर होंगे, अनेक हल है, मतलब एक ही रेखा है, मतलब हल ही हल है, तो अपन इसको कहते हैं अनेक हल। तो ये तीनों चीजें अपन को समझ में आ गई। प्रतिच्छेद रेखा क्या होती है, संपाती रेखा क्या होती है, और प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, संपाती रेखा, तीनों आपको समझ में आ गई। एक बार आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको समझाया इतना, उसका आप क्या ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इन तीनों के मैं आपके समीकरण लिख देता हूँ, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तीनों समीकरण भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। इसका समीकरण तो ये लिख देते अपन, 3x प्लस 2y बराबर 11। ठीक है, 2y माइनस 3y बराबर -10। ये समीकरण जो है आपका पहला, उदाहरण से समझना चाहो तो वो इसके लिए। दूसरा मैं अगर लिख दूँ समांतर रेखा का, तो मैं लिखूंगा 2x प्लस 4y बराबर 18 अपॉन में 4x प्लस 8y बराबर 20। ये दूसरा जो समीकरण लिखा है वो इसके लिए, आप इसको सरल करोगे A1 बटा A2 तो ये आएगा आपका। तीसरा अपन इसके लिए भी लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ 6x प्लस 18y बराबर 36 अपॉन 12x प्लस 36y बराबर 72। ये जो तीसरा समीकरण है वो किसके लिए है, इसके लिए। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का पूरा।
अब अपन ग्राफ बनाना सीखते हैं। मैं आपको इतना अच्छे से बताऊंगा, इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक पहले तो, क्योंकि अपन पहले अध्ययन कर रहे हैं ग्राफ बनता कैसे, उससे अपन के 6 के 6 नंबर आएंगे और प्रश्नावली बहुत सरल लगने वाली है आपको। तो अपन पहले है ना ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आपको, और उससे आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। और मैं जो बता रहा हूँ आपको एक शॉर्ट विधि बता रहा हूँ जो आप कहीं नहीं देखोगे, और इससे अच्छी विधि आपको कोई मिलने वाली भी नहीं है। वो क्या विधि है देखिए, पहले आपको एक समीकरण में मैंने आपको कहा ये समीकरण दी हुई है 3x प्लस 2y, ये माइनस का 11, इधर 2 अक्षर ही होने चाहिए, एक अक्षर को भेज दो उधर, तो ये माइनस के 11 थे तो उसको उधर भेजे तो किसके हो गए प्लस के। हमें से ऐसे समीकरण मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपको ऐसी बनानी है सबसे पहले, और मिलेगी ज़्यादातर ऐसी ही लिखी हुई मिलती है, ठीक है। नहीं हो तो 2x माइनस 3y, और देखो 10 इधर प्लस के थे उधर गए तो किसके हो गए माइनस के। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो रफ कार्य है, लेकिन उस चीज से आपको कॉपी में लास्ट पेज पर बोर्ड पर अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं। सिर्फ 1 मिनट के रफ कार्य से आपके 6 के 6 नंबर पूरे आ जाए, और वो क्या चीज है, वो क्या शॉर्ट विधि, वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उससे आपके कमजोर से कमजोर विद्यार्थी का भी ग्राफ गलत होने वाला ही नहीं है। अब देखिए जो ग्राफ आएगा, मैंने आपको पहले कहा वो प्रतिच्छेद का ही पूछते हैं। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ जो ग्राफ पूछते हैं वो किसका पूछते हैं, प्रतिच्छेद का, प्रतिच्छेद रेखा का ही ग्राफ पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। अब देखिए मैं क्या शॉर्ट विधि बताने वाला हूं, तो देखिए सबसे पहले ये सब जो अपन कर रहे हैं आप लिखना, ये कि नहीं लिखोगे लेकिन लिखना जरूरी है आपको, क्योंकि शॉर्ट विधि याद कैसे रहेगी। तो अपन एक तरीके से कार्य कर रहे हैं वो रफ में कर रहे हैं, आप लिखना तो भी फेयर कॉपी में। देखिए सबसे पहले क्या करना, इसके आगे जो अक्षर है ना उसको पूरे को इससे गुणा कर दीजिए, और इसके आगे जो अक्षर है ना उसको पूरे से इसका गुणा कर दीजिए। मतलब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे आगे वाला अक्षर 3 है, तो इस 3 को मैं इस पूरे नीचे वाले को गुणा कर दूंगा। तो देखो नीचे वाले को गुणा कर देता हूं मैं 3 से, तो पहले अक्षर को 3 से गुणा किया तो 6, मतलब इस पूरे समीकरण को अपन को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा। अपन अभी तक ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे, लेकिन ग्राफ 100% कैसे सही करेंगे वो पहले सीख रहे हैं अपन। तो देखिए इस ऊपर वाली समीकरण का जो पहला अक्षर हो उसको नीचे वाली पूरी समीकरण से अपन को क्या करना है, गुणा। तो देखो 3 को मैंने 2 से गुणा किया तो 6, 3 को मैंने 3 से गुणा किया तो 9, और 3 को मैंने 10 से गुणा किया तो 30। ये चीज समझ में आ गई। ऊपर वाले अक्षर, ऊपर वाले समीकरण का फर्स्ट अक्षर से नीचे वाली पूरी समीकरण को गुणा कर दीजिए, कर दिया। अब ऐसा कैसा, आप देखिए नीचे वाली समीकरण का फर्स्ट अक्षर को ऊपर वाली समीकरण से गुणा कर दीजिए। तो देखिए नीचे वाले का फर्स्ट अक्षर क्या है, 2, तो इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं। क्या कर देता हूं मैं, 2 से गुणा। तो देखिए 2 को मैं 3 किससे गुणा करना, पूरे को 2 से, तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6x प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4y, और 11 को 2 से गुणा किया तो 22। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है क्या, नीचे वाले को आगे वाले अक्षर को ऊपर वाले से, और ऊपर वाले को आगे वाले अक्षर से नीचे वाले से। आपको ना तो मैं विलोपन विधि बताने वाला हूं, ना प्रतिस्थापन विधि बताने वाला हूं, एकदम सरल बताने वाला हूं। 9वीं में पढ़ी आपने विलोपन प्रतिस्थापन, किसी बच्चे को नहीं आती होगी कमजोर के लिए, लेकिन मैं आपको जो ग्राफ बताने वाला हूं एकदम इजी बताने वाला हूं। इतना इजी कि जिसको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता ना, गुणा, वो भी ग्राफ ऐसे करेगा। देखना आज, देखो अब देखिए अपन ने ये गुणा कर दिया। अब देखिए हमेशा देखिए आगे वाला अक्षर सेम आ रहा है ना, इस आगे वाले अक्षर को साफ कर देना। कौन सा, देखो x वाले को साफ कर दो। तो मैं यहाँ तो साफ करने का मतलब यहाँ पर कर रहा हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा। मैं देखो आगे वाला अक्षर दोनों साफ कर दूंगा तो क्या बचेगा बोलो, ऊपर प्लस के 4y, नीचे माइनस के 9 बराबर 22, और नीचे 30। कितना अच्छा है। सबसे पहले अपन ने गुणा कर दिया। अब देखो आगे वाले दोनों अक्षर को साफ कर दिया। आगे वाले को तो गुणा किया था पहले, और अब आगे वाले को दोनों को क्या कर दिया, साफ। अब देखिए लिखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले ऊपर वाली समीकरण का लिख दो 4y, लिख दिया। ऊपर वाले अगर प्लस किया तो प्लस के लिखना है, ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख दो। अब नीचे वाले को जब लिखोगे इसके साथ में, तब आपको एक चीज ध्यान रखनी, बस यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले मैंने 4y लिख दिया। अब देखो नीचे अगर माइनस का तो आप प्लस लिख दो, अगर यहाँ प्लस का होता तो माइनस, ऊपर वाला वैसा का वैसा, और नीचे अगर माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, लिख दिए। अब देखो बराबर लगा हो तो बराबर, ऊपर वाला अक्षर वैसा का वैसा, और नीचे वाला अक्षर कौन सा, नीचे वाला अक्षर अगर माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस। तो ये माइनस का था नीचे वाला अक्षर, तो प्लस का।
बस सबसे पहले आगे वाला अक्षर गायब कर दिया, इसको लिखा, आगे वाला अक्षर वैसा, नीचे वाले अक्षर को लिखते समय अगर माइनस का तो प्लस ऐसा, और अगर नीचे वाला माइनस का है तो प्लस। अब देखिए ये दोनों प्लस के मतलब जुड़ जाएंगे, सामने दिख रहा है, तो 4 और 9 को जोड़ने पर कितना है 13, और साथ में कौन है y, ऐसे जुड़ते हैं, संख्या जुड़ती है, एबीसीडी अक्षर वैसा वैसा पीछे लिखा जाता है। इन दोनों को अपन ऐड करते हैं तो आपको पता है कि मैं 30 और 22 को जोड़ने पर मेरे कितना आएंगे 52। आप कह रहे हो सर हमको तो ग्राफ बनाने, ये क्यों सीख रहे हैं? आप ग्राफ बनाते समय 15 मिनट खर्च करने वाले हो। बोर्ड में ग्राफ बनाते समय कितने मिनट करोगे खर्च? मान लो मिनिमम होशियार बच्चा है तो 10 मिनट, और अगर कमजोर बच्चा है तो 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं आज, आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये तरीका, उससे आप सिर्फ ग्राफ में, होशियार बच्चा ग्राफ में सिर्फ 3 मिनट खर्च करेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन मात्र 3 मिनट में, और कमजोर बच्चा होगा, कितना भी कमजोर, एकदम कमजोर, वो 5 मिनट। और जिसने ये विधि नहीं समझी है वो बच्चे होशियार 10 मिनट खर्च करेंगे और कमजोर 15 से 20 मिनट खर्च करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जिसने ये विधि नहीं समझी है तो वो होशियार बच्चा भी वो ग्राफ गलती करेगा, और कमजोर बच्चा तो गलती करने वाला आपको पता ही है। लेकिन मैंने जो विधि आपको मैं बताने वाला हूं अब, उससे होशियार बच्चा भी 100% सही करेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर पहले ही पता है, और जब आपको उत्तर पहले ही पता है, अगर ग्राफ पे किसी बच्चे को उत्तर पहले ही पता चल जाए तो उसका 100% ग्राफ सही होता है। और मैं आपको सीधा समीकरण से उत्तर बताने वाला हूं, और उत्तर बताने, किसी को ग्राफ, देखो परीक्षा में ग्राफ का उत्तर चाहिए बस, और उत्तर ही तो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको इतनी शॉर्ट विधि बता रहा हूँ, इतनी गजब विधि बताने वाला हूँ, उससे आप उत्तर ला सकते हो सीधे, और 100% आपके ग्राफ सही है, और आपके 6 से 6 नंबर आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, एक तो टाइम बचने वाला है, ये सब आप करने में सिर्फ आपके 2 मिनट खर्च होंगे, और आप ग्राफ बनाने समय वापस आपके 2 मिनट लगेंगे बस, ये वाले। अब देखिए y के साथ कौन है 13 है, इस 13 को ये y के साथ में गुणे में, तो आपको पता है ये कहाँ जाएंगे इसके अपोन में, तो y बराबर हो गए 52/13। y के साथ में कौन थे 13, तो ये 13 गए इसके अपोन में, तो देखिए 52/13। अब देखिए 13 का भाग 52 में कितनी बार जाता है 4 बार। एक बार थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आपने 1 या 2 बार इसको कर लिया, ऐसे बहुत इजी है, 1 या 2 बार कर दिया तो आपका ग्राफ 100% सरल होने वाला है। और जो दूसरा अभी मैं बताने वाला हूँ भारी तरीका, जो सब यूज करते हैं, आपके सब जने कोई भी स्कूल में पढ़ने वाले गुरुजी वही बताने वाला तरीका, जो मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ हार्ड तरीका, लेकिन ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब देखिए अपन ने y का मान निकाल दिया 4, अब देखिए अपन अब x का मान निकालेंगे। y का मान तो निकाल दिया, अब x का मान कैसे निकालेंगे? तो दोनों में से कोई भी समीकरण ले लीजिए, या तो ऊपर वाली या नीचे वाली, आपकी इच्छा। अब देखिए मैं क्या ले लेता हूँ, ऊपर वाली ले लेता हूँ, 3x + 2y बराबर 11। छोटा सा काम करना, और ये 2 समीकरण ऊपर वाली थी ना, उसका ही उपयोग ले रहे अपन। 3y + 2y बराबर 11। अपन ने y का मान कितना निकाल दिया 4, इस y के जगह अपन को अब लिखना है 4 बस। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 3x + 2 और y इसके गुणे में 2 और y ये दोनों क्या है गुणे में, तो इनटू y का मान कितना देखिए 4 है, तो y के जगह आप 4 लिख दीजिए, और बराबर में आपके 11 है ही। अब देखिए 3x + 4 × 2 कितने होते हैं 8, बराबर में 11 है ही। अब ये 8 इधर किसके, देखो संख्या के पास संख्या जाती है, x के पास x जाता है, तो ये देखो संख्या 8 भी और 11 भी क्या है संख्या, तो 8 किसके पास जाएंगे 11 के पास, तो इधर सिर्फ बचेंगे 3x, 11 इधर प्लस के थे, 8 इधर किसके थे प्लस के, उधर जाने पर किसके हो गए माइनस के। अब देखिए 3x बराबर 11 में से 8 गए, कितने बच गए 3, ये 3 गए इसके बट्टे में, x बराबर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 1। जी हाँ, y का मान कितना है 4, और देखो y का मान आ गया आपके, सॉरी x का मान अपन आगे लिखते हैं, x का मान 1 और y का मान 4। अपन को पता है x का मान हमेशा आगे लिखा जाता है और y का मान पीछे लिखा जाता है। ये सबसे पहले मैं आपको बताया कि x का मान आगे लिखा जाता है और y का मान पीछे लिखा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा उत्तर वो यही है। अब अपन ग्राफ सीखते हैं। ये अपन ने उत्तर निकालना सीख लिया, और जिस बच्चे ने ये चीज सीख ली उत्तर निकालना, उसके 100% ग्राफ सही है, उसके ये बोर्ड में 6 के 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ये सुन लेना। अब अपन इससे ग्राफ कैसे बनते हैं ये बताने वाला हूं आपको। देखिए
अब मैं आपको वो भारी वाला तरीका बाद में बताऊंगा, पहले हल्का वाले से करता देखना आप। और हल्के वाले तरीका का आप एक बार स्क्रीनशॉट पक्का लेना, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला, देखना। अब देखिए, सबसे पहले आप मैं 4 तक गिनती लिख देता हूँ, 1 2 3 4। इधर भी लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4। इधर भी लिख देता हूँ 1 2 3 4। 1 2 3 और 4। ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब देखिए x का मान और y का मान, देखो अपन जो ग्राफ बनाते हैं ना उसमें डब्बे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डब्बे। तो देखो मैं एक डब्बा बना देता हूँ यहाँ पर। कितने डब्बे बनते हैं? 2। एक तो इस समीकरण के लिए बनता है और एक इस समीकरण के लिए बनता है। ठीक है, ऊपर x का लिख देता, नीचे y, ऊपर x और नीचे y। अब देखिए इस डब्बे में जो अपन भरने वाले 2 डब्बे ही होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बना दो, 3 की जरूरत ही नहीं, बोर्ड में जरूरत ही नहीं 3 की, 2 से ही सही हो जाता है अपन का। अब देखिए बोर्ड वाला खुद कहता है 2 ही बनाओ, इसलिए देखिए x का मान कितना रखना है? 1, y का मान 4। इधर भी लिख दो, x का मान 1 और y का मान 4। एक डब्बा मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है, एक डब्बा मैंने पहले ही भर दिया। और थर्ड नंबर एक, देखो परीक्षा में एक ये और इतना बनाने के बाद में अपन को नंबर मिलते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 1 2 नंबर की समीकरण अलग से और आती है, वो मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ यहाँ पर। 2x + 4y = a। आपको बोर्ड में a का मान और याद करना होता है, लेकिन मैं आपको जो a का मान याद करना बता रहा हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर साइड में, 2x + 4y = a। बोर्ड में ये भी पूछा जाता है। और आपको पता है ग्राफ में ये चीज़ है ना सीधी 2 नंबर की। कितने नंबर की है? 2 नंबर की। ये आप है ना ग्राफ करने से पहले इस 2 नंबर ला सकते हो। कैसे लाओगे अभी देखो मैं बता रहा हूँ। ये 2 नंबर तो आपके पहले फिक्स हो गए सबसे पहले। बताओ x का मान कितना है? 1, तो x जगह 1 रखो, 2 × 1, फिर प्लस, फिर 4 लिखे। y का मान कितना है? 4, ये y की जगह मैंने 4 रख दिया, बराबर कौन है? a। देखो 2 × 1 2 प्लस 4 × 4 16 बराबर a। अब इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 2 कितने हो गए? 18। a का मान 18 है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ग्राफ के अंदर 2 नंबर का, 2 नंबर। तो ये बच्चे होशियार से होशियार ये गलत करते हैं, और ये आप कमजोर से कमजोर बच्चा 1 मिनट में सही करोगे। ये 2 नंबर तो आपके पहले आ गए। अब बच्चे 4 नंबर की बात। 4 नंबर में आपको ये देखा जाएगा, एक तो ये 2 डब्बे, और सेकंड नंबर ग्राफ कहाँ करता है। तो आपको पहले ही पता चल गया ग्राफ 1 और 4 पर कटेगा। देखिए सबसे पहले x का मान कितना देखना? 1, ये रहा 1, और y का मान देखो, x का मान देखना है और y की ओर जाना है। x का मान देख लिया, y की ओर जाएंगे, y की ओर चल गया। अब दोनों जो लाइनें होगी, एक लाइन मान लो इधर से आई और दूसरी लाइन मान लो इधर से आई, दोनों लाइनें जो कटेगी वो इस बिंदु पर ही कटेगी। तो आप सबको पहले ही पता चल गया, अभी तक अपने ग्राफ किया ही नहीं है, बस ये शॉर्ट विधि की है। ये इतना सा किया जो रफ कार्य में करना है, 2 मिनट का काम है, उससे आपको पता चल गया कि आपका ग्राफ कैसे कटेगा। एक लाइन इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, और यहाँ बिंदु पर कटेगा। ये जो 2 नंबर का है ये भी आपको पहले ही पता चल गया, भाई मेरा 2 नंबर पहले फिक्स हो गए, ये लास्ट में करते काम वो भी फिक्स हो गए। सेकंड नंबर ये वाला भी फिक्स हो गया, और ये दोनों डब्बे भी अपन ने भर लिए। तो ये है ना जो चीज़ मैंने आपको बताई ना अभी, उसका आप एक बार क्या लोगे? स्क्रीनशॉट लोगे। और अभी मैं जो दूसरी स्कूल में पढ़ाते हैं और जो अपन जो बाकी टीचर पढ़ाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी आपको उससे भी अच्छा और सरल बताने वाला हूँ। लेकिन आप ध्यान रखना कि अपन ए का मान निकाल दिया इतना आसानी से, और ये अब अपन जो अब मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ, अब वो अपन बताएंगे ग्राफ कैसे हल होते हैं। और देखना यही चीज आएगी वापस, आप कहोगे सर ये तो अभी पढ़ेंगे, वो तो सर हार्ड थी, लेकिन आपने जो ये पहले बताया उससे बहुत आसानी से निकलने वाला है कि ग्राफ पहले ही पता चल गया कहाँ कटने वाला है, ए का मान पहले ही पता चल गया, डब्बे में जो 2 अक्षर आएंगे वो भी पहले ही पता चल गया, सिर्फ एक एक अक्षर और भरना है, और वो एक एक अक्षर भरना भी बहुत आसान है। एक बार आप इस पूरे का, ये है तो रफ कार्य, लेकिन एक पूरे का एक बार आप इसकी शॉर्ट पक्का ले लीजिए, और उतारना भी है कॉपी में आपको। अब अपन ग्राफ बनाना सीख रहे, जो अपन को बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा और कैसे करना अब सीख रहे, लेकिन अपन ने जो अभी तक सीखा है ना वही काम आने वाला है, और उससे ही आपको देखना सरल लगने वाला है ग्राफ के, कितना आसान है देखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, उसका लेना भी जरूरी था स्क्रीनशॉट, अब कार्य भले हो। देखो अब देखो अपन के पास 2 समीकरण, एक समीकरण ये रहा, वही समीकरण लिख रहा हूँ मैं वापस, दूसरा ये रहा, और अपन ग्राफ करने वाला है। सबसे पहले ये समीकरण मैंने लिख दिया 3x + 2y = 11। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना है,
सबसे पहले बराबर के इधर पहला पद कौन सा है, ये 11 है, बराबर के इसके जस्ट पास कौन सा 2y है, तो देखिए 3x बराबर के इधर 11 लिख दो। बराबर देखो इधर पहला अक्षर और बराबर के इस साइड वाला पहला अक्षर लिख दो। इधर मैंने 3x लिख दिए और इधर 11 लिख दिए, मतलब इधर वाला पहला अक्षर और बराबर के इस साइड वाला पहला अक्षर। अब देखिए जो सेकंड वाला अक्षर है ना, बराबर के एकदम पास वाला, 3x लिख दिए, 11 लिख दिए। अब देखिए बराबर के जो पास वाला होता है ना, वो हमेशा उधर चला जाता है, बस ऐसे याद रखो। जो भी बराबर के पास आएगा वो किधर चला जाएगा, इधर। तो देखिए 3x तो इधर ही रहे और बराबर के पास कौन थे, 2y, इधर प्लस के थे 2y, तो उधर जाने पर किसके हो गए, माइनस के। बराबर के जो भी पास में होगा उसको दौड़कर उधर जाना पड़ेगा। अब बताइए बराबर के पास कौन आ गया, 3x, और बराबर के पास आ गया, मतलब जाना तो किधर पड़ेगा, उधर। देखो ये प्लस का था, उधर जाने पर माइनस का हुआ, ये गुणे में, तो गुणे में कहाँ जाता है, भाग में, मतलब बट्टे में। भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो ये देखो 3x गुणे में, देखो दोनों जने, ठीक है, ये देखो एक ये प्लस ये दोनों जोड़ में थे, लेकिन अब अकेला है, और अकेला किस में, जोड़ में है क्या, इसके आगे कोई है क्या, नहीं, तो ये गुणे में, ये इसके कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो x बराबर 11 माइनस 2y अपॉन 3। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि x का मान 1 और y का मान 4, आपने स्क्रीनशॉट लिया ना, वहां पर देखना x का मान 1 और y का मान 4। तो आप सोचोगे ना कि मैं मान कैसे रखूं, कोई नहीं बताता, एक मान फिक्स है, यही आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया मान यही है, आपका आंसर ये 1 और 4, तो आप इससे पहले ही पता चल गया। अब देखिए मैं यहाँ पर देखो x का मान ये है और y का मान ये है, मतलब y का मान अगर मैं 4 रखूंगा तो x का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए x बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y का मान मैं क्या रख रहा हूँ, 4, y का मान मैं क्या रख रहा हूँ, 4। तो अब देखिए सबसे पहले आपको लिखना है x, फिर लगाना है बराबर 11 माइनस 2, 11 माइनस 2, और y के मान रखना है, बोलो कितना रखना है, y की जगह 4, y की जगह 4, और बट्टे में कौन है, 3 है ये। x बराबर 11 माइनस 4 इंटू 2 8, बट्टे में कौन है, 3। x बराबर 8, 11 में से 8 गए 3, और बट्टे में भी 3, 3 से 3 कैंसिल, 1। एकदम सरल है। देखो इधर वाले में रखते हैं मान हमेशा, ठीक है, क्योंकि देखो x तो अकेला है तो इसको नहीं रखना है, जिसके साथ y है ना वहाँ मान रखता है, इसलिए मैंने y का मान 4 रखा। 2 को 4 से गुणा किया 8, 11 में से 8 गए 3, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, ठीक है। तो अपन ने को एक डब्बा बना देता हूँ मैं, पहले आपके लिए इधर बना देता हूँ, पहले समीकरण का डब्बा जो अपन पहले भी बना चुके हैं, आपको अब सरल लगेगा। बोलो x का मान कितना है, 1, अभी मैंने बताया था ऐसा डब्बा। y का मान कितना है, 4, क्या आपने पहले बिना ग्राफ ऐसे सरल किए ये मान पहले ही पता चल गया था ना, पता चला कि नहीं चला, और अभी भी आपको पता चल गया। अब आपको मैंने कहा दूसरा डब्बा जो खाली है वो भरना है। तो अब देखिए वापस इस समीकरण में इसको ध्यान रखना, इसको डब्बे में बंद रखना हमेशा, कि जो होगा वो इससे ही होगा। अपन सिर्फ कर रहे हैं, अपन को उत्तर सब पता चल गया पहले, सब 2 मिनट में पहले सब पता चल गया, बस अपन सिर्फ बता रहे एग्जाम वाले को थोड़ी बताएंगे, वो अपन को इतनी खतरनाक विद्या आती है, नहीं बताने वाले। अब देखिए वापस देखो x बराबर 11 माइनस 2y अपॉन 3। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ y का मान, क्योंकि देखो मैंने एक तो मान रख दिया जो अपन को पहले ही पता था। अब दूसरा, अगर किसी बच्चे को मान पता नहीं होता बहुत दिक्कत आती है। ये तो मैंने मान आपको पहले बता दिया, और रखने पर आपको पता है x का मान 1 आएगा, देखो पहले ही पता चल गया। लेकिन अब देखो दिक्कत आती है यहाँ पर, जिनको बच्चों को मान पता नहीं होता है तो क्या आती है, देखो अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पर तो 1 इंटू 2 2, 11 में से 2 गए, कितने बचे 9, तो मैं यहाँ y का मान कितना रख दूँ, 1 बार 1। अब देखो मैं y का मान 1 रखा तब अपन के आंसर आते, फिर 2 रखते तो आते नहीं आते, 3 रखने पर भी नहीं आते, 4 रखने पर आते, तो ये अपन को पहले ही पता चल गया। अब देखो मैं y का मान क्या रख रहा हूँ, 1, तो देखिए x बराबर 11 माइनस 2 इंटू 1 बट्टा 3 बराबर 11 माइनस 2 इंटू 1 2, बट्टे में कितने 3, 11 में से 2 गए तो आपको पता है 11 में से 2 जाने पर कितने बचते हैं 9, बट्टे में कितने 3, 3 का भाग 9 में 3 बार, ठीक है। तो देखो y का मान मैंने 1 रखा तो x का मान कितना आया 3, ये भरा गया अपन का दूसरा डब्बा। पहला डब्बा अपन ने पहले ही भर सकते हैं, सबको पता है कि 1 ही रखेंगे, 4 रखेंगे 1 अपना पाएगा। दूसरा डब्बा आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो, ये तो अपन विधि है, वो तो अपन ने किया वो रब कार्य है, लेकिन उससे ही सब कुछ होने वाला है, अभी देखना, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब सेकंड आगे देखते हैं। अब अपन ने एक समीकरण पूरा हल कर दिया, अब दूसरा समीकरण उठाते हैं, एक पूरा हो चुका है अब दूसरा उठाते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है 2x
-3y बराबर माइनस के 10, बराबर के पास कौन है 3y, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो सिर्फ 2x और बराबर के इस साइड लिख देता हूँ -10। अब देखिए -3 इसके किधर थे माइनस के, उधर जाने पर प्लस के। अब ये 2x किसके गुणे के, ये कहाँ जाएंगे आपको पता चल गया, अब तो बट्टे में जाएंगे, बट्टा 2। सबसे पहले क्या रखना है y का मान 4, x का मान क्या आएगा 1 आएगा, तो रख देता हूं मैं y का मान मैं रखूंगा 4, तो देखिए x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 4/2। ठीक है, अब देखिए x बराबर 10 माइनस के प्लस 3 इंटू 4 कितने होते हैं 12, ये लिखे मैंने 12 अपॉन में कितने 2, x बराबर 12 में से 10 गए 2 बचे, अरे 12 ऐसे तो लिखा है 12 और माइनस के 10, देखो ऐसे तो लिखा है 12 में से 10 गए 2 बचे नहीं बचे, बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल 1, ये रहा देखो y का मान 4 रखा तो x का मान 1 आया कि नहीं आया, पहले ही पता चल गया। मैं यहाँ डब्बा बना देता हूँ छोटा सा आपके लिए पहले से, x और y देख लीजिए, y का मान कितना रखना है 4, देखो रखा ना अपन ने y का मान 4, x का मान कितना आया 1, ये अपन दोनों का डब्बा पहला सेम हो गया। बोर्ड में अगर दोनों के डब्बे सेम नहीं हो तो आपका पूरा ग्राफ गलत होता है, लेकिन अपन ने पहले ही पता है कि दोनों का डब्बा कौन सा सेम होगा, यही तो लाना होता है, दोनों का एक डब्बा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और अपन पहले ही ला चुके हैं कि ये डब्बा ही सेम होगा, यहाँ पर बिंदु प्रतिच्छेद होंगे और ये एक का मान भी यहाँ से ही आने वाला है, तो ये सब आपको पहले से पता चल गया। अब देखिए एक मान तो आ चुका, अब दूसरा मान निकालते हैं अपन। देखिए ये अपन का समीकरण, इसको अपन डब्बे में बंद कर देते हैं। अब देखो मैंने यहां पर y का मान क्या रखा था अभी 4 रखा था, अब मैं y का मान ज्यादा रख देता हूं, 5 रख देते अपन, 5 रखेंगे तो 15, 15 में से नहीं जाएगा, 5 रखने पर 6 रखते 18, ठीक है 6 रख देते हैं y का मान, y बराबर 6। y का मान 6 क्यों रखा अभी मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपन को ये समीकरण देखना है, ये वाला x बराबर -10 प्लस, इस समीकरण को गोला बने ना इधर भेजने के बाद x अकेला, उसको ध्यान रखना है, प्लस 3 इंटू y का मान क्या रखना है 6 अपॉन, y की जगह क्या रखना है 6/2। अब देखिए -10 प्लस 3 इंटू 6 कितने होते हैं 18, अपॉन में कितने 2, आपको पता है कि 18 में से 10 गए कितने बचे 8, और बट्टे में कितने 2, 2 के पार से 8 कितनी बार कट गए 4 बार, तो आपको पता है कि y का मान मैंने 6 रखा, y का मान जब मैंने 6 रखा तो x का मान कितना आया, ये x का मान ही तो है, x का मान कितना आया 4 आया। ठीक है, तो अपने ये डब्बा, अब देखना आप इसकी शॉट ले लेना यहाँ पर, ये डब्बा और इस डब्बे से अपन अब बनाने वाले हैं ग्राफ, थोड़ा सा बड़ा सवाल है 6 नंबर का, इसलिए तो ये डब्बा और ये डब्बा आप एक बार पूरा इसकी शॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और ये डब्बा और ये डब्बा अपन को रखना है, ठीक है, बाकी आप पूरा इसकी शॉट ले लीजिए एक बार। अब मैंने कहा ये 2 डब्बे को अपन को ध्यान रखना है, और इस 2 डब्बे से अब अपन का क्या बनने वाला है ग्राफ बनने वाला है, आपने इसकी शॉट तो ले लिया होगा। अब इस 2 डब्बे से अपन कैसे ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है 6 है, तो अपन को 6 तक अंक लिखने हैं, बस ये ध्यान रखना, अपन कहाँ तक अंक लिखने हैं 6 तक बस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, इधर भी लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो देखिए ये अपन का x अक्ष होता है, ये अपन का y होता है, ये अपन का x डैश अक्ष होता है, और ये अपन का y डैश अक्ष होता है। अब देखिए अपन, ठीक है, आवाज नहीं आ रही कोई, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार अपन रुक जाते हैं, ठीक है, थोड़ी आवाज चली गई थी। देखो अब देखिए, अब अपन इसको मान लिखने 2 डब्बे काम के, मैंने कहा सबसे बड़ी कितने 6, तो अपन ने 6 तक बना दिया। अब देखिए अपन को लिखना है, लिखना मैंने आपको बनाना पहले भी सिखा दिया। देखो अब कैसे बनाते हैं, सबसे पहले x का मान देखना है 1, ये देखो पहला डबल लेते हैं, x का मान कहाँ है 1 है ये रहा, और फिर जाना है y की ओर, तो y का कितना मान है देखिए 4, तो x का मान देख लिया 1, अब y की ओर जाना, देखो 4 आते ही अपन को रुकना है, यहाँ से रवाना हुए और जैसे ही 4 आए अपन रुक
रुक गए। x का मान देखना है और जब तक सीधा सीधा जाना है जब तक y का मान 4 नहीं आए। जैसे 4 है अपन ने बिंदु बना दिया तो ये अपन का एक बिंदु बन गया, इसको अपन कह सकते हैं x का मान 1 है और y का मान 4 है। फिर दूसरा बिंदु बनाते हैं। दूसरा देखिए x का मान कितना है 3 का ये रहा। सबसे पहले x के मान को देखना है, फिर y का मान कितना है 1, तो अब 1 आते ही अपन को रुकना है। गए ये 1 आ गया, यहाँ पर रुक गए। अब इसको अपन लिख देते हैं x का मान तो है अपन के 3 और y का मान 1 है। दोनों बिंदु प्राप्त हो गए। अब आपको एक सीधी लाइन बना दे, इन दोनों को जोड़ देना है। सीधी लाइन खींचती, बन गई सीधी लाइन। ठीक है, आप चाहो तो वो जो समीकरण लिखा हुआ था इसका वो यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब अपन दूसरे का बनाते हैं। सबसे पहले बताइए x का मान देखना है, फिर y की ओर जानना है। x का मान देख लिया मैंने, 1 ये रहा, ये देखो ये वाला x का मान कितना 1, इसको देख लिया, y की ओर जानना है, गया। और ये दूसरे का भी यही बिंदु आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया दोनों प्रतिच्छेद होती है। तो ये देखो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो गया। अब दूसरा बिंदु प्राप्त करते हैं। देखिए x का मान 4, ये रहा भाई x का मान 4, y का मान 6, तो x का मान तो 4 यहाँ पर है, फिर y का मान 6 पर जाकर रुकना है। चलो 6 कहाँ, यहाँ, तो इधर सीध में चलते रहेंगे और 6 यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको रुकना है। मिल गई। अब आपको दूसरी लाइन खींच देते हैं अपन, सीधी खींचनी है। यहाँ से पहले स्टार्ट कर दो, यहाँ सीधी जाएगी और यहाँ से कटेगी, इस टाइप सीधी खींचोगे आप तो इसके से एकदम सीधी आएगी आपकी। क्या मैंने सबसे शुरू में आपको बिना ग्राफ सरल किए भी ऐसा ग्राफ बताया था कि नहीं बताया था? वही तो कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक इधर लाइन जाएगी, एक इधर जाएगी, यहाँ बिंदु कटने वाला है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पर कटने वाला है। तो ये हो गया अपन का x और y का, तो ये ऐसा ग्राफ बन गया। अब मैंने आपको एक 2 नंबर का चीज और बताई थी, वो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब आपके किताब में एक ही सवाल है ऐसा, लेकिन बोर्ड में अलग अलग टाइप से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो यही पूछे जाएंगे। मैं वापस लिखता हूँ, देखो 2x + 4y बराबर आपको a का मान याद करना है। क्या याद करना? a का मान। अब आपको ग्राफ कटने के बाद में पता चलता है भाई a का मान ये रहा, लेकिन मैं तो आपको सारा पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा a का मान। तो आपको पता है कि x जगह तो मेरे को क्या रखना है 1 और y की जगह क्या रखना है 4। तो देखो 2 × x जगह मैं रखूंगा 1 + 4 × y की जगह क्या रखूंगा मैं 4 बराबर a। 2 × 1 2 + 4 × 4 16 बराबर a। 16 और 2 कितने हो गए 18, a का मान 18 है। यह आपको बोर्ड में 2 नंबर देता है। इस ग्राफ को पहले पता चल गया यहाँ पर कटने वाला है। इस ग्राफ को देख कर ही वो 2 नंबर देता है। तो 2 और 2 कितने हो गए 4। दोनों के पहले डब्बा आपने बनाना पहले ही सीख लिया। पहले चेक करता है, सेकंड वाला कभी चेक ही नहीं करता। तो बताइए, ये 2 2 4 और 2 6। सिर्फ मैंने जो आपको शुरू में जो टेक्निक बताई थी, सबसे आसान टेक्निक बताई थी, कहीं नहीं मिलने वाली वो टेक्निक, उस टेक्निक से आपका 6 नंबर का ग्राफ एकदम सही होता है। और अब अगले वीडियो से अपन 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन बोर्ड में जो 6 नंबर का सवाल आता है वो अपन ने पहले ही देख लिया। अब अपन 4.1 में ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार अलग अलग टाइप के सवालों से, और जिससे आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप इसका भी एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।